जो हुक्म मेरे आका। बांकेलाल का हास्य कॉमिक्स विशेषांक। आ ऋषि वन आश्रम। हमारे यहाँ पर शुद्ध, पवित्र एवं भरोसे के ऋषि बनाए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। ऋषि, ये तो मैंने सोचा न था आचार्य कि शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई तो। पुत्र, आज से तुम ऋषि कहलाओगे। ये लो कमांडर चिमटा, जाओ ईश्वर की भक्ति एवं तपस्या में रमो। जो आ गया गुरुदेव। ऋषि तपस्या हेतु स्थान खोजने निकला। देख ले भैया, यहाँ मत बैठियो, यह मैं हूँ। लोमड़ा नाम है मेरा। मुझे भूख लग गई तो मेरा कोई भरोसा नहीं कि तुझे चट कर जाऊँ। तू ऋषि है इसीलिए बता रहा हूँ, वरना बताता भी ना। ऋषि थोड़ा और आगे आ गया। हाँ, ये स्थान कुछ सुरक्षित लग रहा है। ही ही। घर्र। चला जा भाई, चला जा, खाया जाएगा। क्यों फालतू में मेरे पंजे ऋषि का शिकार करवा कर एक भेड़िए का धर्म भ्रष्ट करवाने पर तुला है। जा, जल्दी भाग जा। वन में चारों ओर हिंसक एवं खुखार वन्य प्राणियों का बोलबाला है, जो मुझे शांति से ईश्वर की तपस्या में नहीं रमने देते। मिल गई ये मान। इसके आसपास सिंह के पंजों के निशान बने हैं, यानी मैं शांति से ईश्वर की तपस्या में रम सकता हूँ, क्योंकि सिंह के भय से कोई भी हिंसक पशु इस मांद की ओर नहीं आएगा। चलो लगाओ धुनी। बांकेलाल चेतक पर सवार वन में दौड़ा जा रहा था। चेतक, तुझे पता है, रात स्वप्न में मैंने देखा कि यदि आज मैं किसी सिंह के दर्शन करूं तो मुझे कोई वरदान प्राप्त होगा। मुझे तो लगता है कि आज सिंह को भी अच्छे भोजन का वरदान मिला होगा। रात स्वप्न में मैंने देखा कि यदि आज मैं प्रातः काल के सैर को जाऊंगा तो लौटने पर मुझे स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होगी। सुबह की सैर तो मैं कर आया, अब देखूं कि स्वप्न पूरा होते हैं या नहीं। स्वप्न सच हो गया। ओह, ये तो सिंह है। सिंह की दहाड़ उस ओर से आई है। चेतक, चल उधर। मैं तो यही सोचकर इस मांद की तपस्या करने आ बैठा था कि सिंह के भय से यहाँ कोई भी हिंसक पशु मेरी शांति भंग करने नहीं आएगा, किंतु ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि सिंह तो आ सकता है। ओह, इसीलिए तो मेरा नाम ये तो मैंने सोचा ना था आचार्य है। बहु पंजा तेज कर लो। अरे किंतु परंतु मैं इस सिंह से घबरा क्यों रहा हूँ? मैं तो ऋषि हूँ, मुझ में ऋषियों वाले सभी गुण हैं। इन गुणों में साप और वरदान के गुण भी सम्मिलित हैं। यदि इस शेर ने मुझ पर आक्रमण किया तो मैं इसे सांप देकर चूहा बना दूंगा। हो गया पंजा तेज। ओ बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा, बैठे बिठाए शिकार मिल गया, बोलो तारा रारा। चेतक रुक जा, वो रहा सिंह। नहीं रुकता, क्या कर लेगा? बड़ा वीर बन रहा है, हवा ना सरकवा दी तो चेतक नाम नहीं। मैं कहता हूँ रुक जा कमबख्त, वो शेर है, खरगोश नहीं। घर्र। तू एक भूखे का पेट भरेगा। तेरी तपस्या सफल हो गई, अब तू सीधा स्वर्ग को प्रस्थान करेगा रे ऋषि। दुष्ट सिंह, जा, मैं तुझे साप देता हूँ, तू चूहा हो जा। उफ, आंख में जलकर चले गए। मिर्ची लग रही है। अबे क्या गोलगप्पे का पानी भरा था कमंडल में। ग्रर। अरे सिंह चूहा नहीं बना। गर। अबे अबे क्या डाल दिया बे आंख में? कमंडल धोया नहीं था क्या? आंख में जल के साथ धूल कण भी चले गए। अबे पानी के छींटे मारियो आंख पर, आंख में किरकिरी हो रही है। देख भाई, नहीं है तू मेरा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। दूर हट कम बख्त। मैं तो तुझसे भाई कह रहा था, पर तू भाई कहलाने के लायक नहीं। घर। अरे कोई है, मेरी आंखों में फूंक मार दो। अबे चेतक, नामुराद, इससे पहले कि सिंह की नज़र हम पर पड़ जाए, भाग यहाँ से। अबे मैं अभी तो मेरी हवा भी सरक गई। आखिर शेर को सांप क्यों नहीं लगा? चेतक भी उसी दिशा में दौड़ पड़ा जिधर ऋषि गया था। कमबख्त, किसी दिन तुम मरेगा अपनी हरकतों से। तिगड़ 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 तिगड़। ऐसी नौबत आई तो मैं तो तुम्हें पटक कर भाग लूंगा। तुम मुझसे तेज थोड़ा ही दौड़ सकते हो स्वामी। अरे ये तो वही ऋषि है, ये तो चिमटी पर बैठ गया। ये क्या कर रहा है? चेतक रुक, देखने दे, ये तो कड़ी तपस्या कर रहा है। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। वत्स, आंखें खोल, मैं प्रकट हो गया। साफ वरदान देवता, अब प्रकट हो गए। बहुत नाइंसाफी है ये देवता, देवता होकर ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। तुम चिमटे से नीचे उतर आओ वत्स, फिर अपनी बात कहो। चिमटा चुभ रहा होगा। नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। पहले ये बताओ
कि सांप और वरदान ऋषियों का अधिकार है या नहीं। वत्स, कोई भी व्यक्ति जब ऋषि बनता है तो एक सांप और एक वरदान स्वतः ही उसे प्राप्त हो जाता है, और जब वो ऋषि किसी को सांप या वरदान दे देता है तो फिर से एक सांप या वरदान उसे प्राप्त हो जाता है। ये प्रक्रिया उसके ऋषि बने रहने तक चलती रहती है। तो फिर मेरे सांप देने पर शेर चूहा क्यों नहीं बना? मैं अपनी उसी भूल का सुधार करने आया हूँ वत्स। ये लो, एक सांप और एक वरदान। ओह भाई साहब, इस रीति का तो एकाएक ही हृदय गति रुकने से देहांत हो गया और भगवान भी लौट गए। हूँ अब बाकी होगा, हम अनाथ हो गए। हमें इस तरह खुले में भ्रमण नहीं कर सकते। हमें जो भी ऋषि दिखेगा हम उसमें समा जाएंगे। ऋषियों की गंध आ रही है निकट से। यदि ये सांप और वरदान मुझ में समा जाएं तो फिर मुझ में भी सांप और वरदान देने की शक्ति आ जाएगी। मैं चला उनके सामने। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, जल से पतला कौन, कौन भूमि से भारी। उफ, ये दोनों ऋषि तो जुड़वा लगते हैं। मैं वरदान तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता हूँ, मैं सांप तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता हूँ। धत! घोर देवता का लाख लाख शुक्र है कि वो स्वामी के शरीर में नहीं समाए। ऋषि कीर्तनाचार्य मुझ में सांप समा गया और मुझ में वरदान ऋषि भजनाचार्य, किंतु हमारे पास तो एक एक सांप और वरदान पहले से ही है। अब एक एक और आ जाने से सांप और वरदान ओवरलोड होकर हमारे शरीर से बाहर आने को मचल रहे हैं। हाँ, अनियंत्रित होकर ये स्वयं ही निकलकर अनेक मानवों को लग सकते हैं। हमें तुरंत ये अतिरिक्त सांप और वरदान किसी को देने होंगे। उफ, ये क्या आनंद, अति आनंद, हल्का हो गया। भाई, मैं इस दिशा में जाकर बैठता हूँ, तो उस दिशा में जाकर बैठ, और जो भी पहला इंसान दिखे उसे ही सांप और वरदान दे दो। काऊ काऊ काऊ। अब नहा धोकर नाश्ता करूंगा। ही 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 ही। वरदान तो मैं ही लूंगा और सांप के लिए लाऊंगा मोटे मुच्छड़ विक्रम सिंह को। लेकिन किंतु परंतु ये दोनों ऋषि तो एक से दिखते हैं। कौवे के कारण मेरी दृष्टि इन पर से हट गई थी और अब ये भ्रम उत्पन्न हो गया कि कौन सा ऋषि किस दिशा में जा रहा है। अर्थात ये तो गड़बड़ हो गई कि इनमें से कौन सांप देगा और कौन वरदान। किंतु इससे पूर्व कि ये सांप और वरदान किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को दे डाले, मुझे सबसे पहले राजा विक्रम सिंह को सांप दिलवाने के लिए यहाँ लाना होगा। किंतु उससे पहले ही कोई नगरवासी भी तो वन में लकड़ियाँ काटने जा सकता है। बांकेलाल ने पूरे नगर में मुरादी करवा दी, वन में सांप है, कोई भी वन में ना जाए, अन्यथा अपने अहित का वो स्वयं जिम्मेदार होगा। मैं तो लकड़ी काटने जा रहा था और मैं शिकार करने। महल में विशेष सभा हुई। बांकेलाल, इस संकट का ढिंढोरा पीटने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, नहीं तो क्षमा के सामने रोप दिखाना चाहिए। सेनापति जी से भूल हो गई। बाके, आपको वन में उन दिशाओं में भेज देना चाहिए था जहां आपको सांप मिल जाता और नागरिक सुरक्षित हो जाते। वो मेरा मतलब ये नहीं था। बंदर कहीं का। संकट गंभीर है महाराज। प्रजा का उन क्षेत्रों में जाए बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि ईंधन के लिए सबसे अच्छी लकड़ी एवं रोगों हेतु औषधियाँ उन्हीं दिशाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रजा के प्राण किसी भी संकट में नहीं डाल सकते, किंतु किसी न किसी को तो उन दिशाओं में जाकर इस संकट का सामना करना ही होगा। एक दिशा में मैं स्वयं जाऊंगा। वो मारा। किंतु महाराज, आपको सांप लग गया तो? एक राजा होने के नाते मेरा यही कर्तव्य है रानी, और हम महावीर हैं। कोई सांप भला हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बांकेलाल, दूसरी दिशा में तुम जाओगे। है, मर गई नानी। लेकिन मुझे तो वरदान लेने के लिए जाना ही है। महाराज, आपके लिए तो मेरी जान भी न्यौछावर है, किंतु मुझे एक भय है कि मुझे वरदान ना मिल जाए। बांकेलाल, तुम चिंता मत करो, हम दुआ करेंगे कि तुम्हें सांप ही मिले। सेनापति जी, आप क्या वरदान में हरि रूप प्राप्त कर लेते? मेरा तो पहले से ही हरि रूप है। मैं हरि रूप अर्थात विष्णु रूप की बात कर रही हूँ, हरि अर्थात वानर की नहीं। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना कमाल का है चमा। इस प्रकार विक्रम सिंह और बांकेलाल चल पड़े वन में अलग अलग दिशाओं में। बांकेलाल, ईश्वर करे वरदान तुम्हें ही मिले। नहीं महाराज, आप पर 100 वरदान कुर्बान। शाप मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मुझे तो सांप मिल ही नहीं सकता। स्वप्न के अनुसार तो मुझे वरदान ही मिलेगा। राजा विक्रम सिंह को मिला ऋषि भजनाचार्य। क्षमा करें महाराज, मुझे आपको सांप देना होगा। मैं तो आपके ही मिलने की प्रतीक्षा में था, कृपया शाप दें। सांप कोई मिठाई थोड़े ही है जो ऐसे ही दे दूं।
आपको मुझे अपशब्द कहने होंगे जिससे मैं क्रोधित होकर शाप दे सकूं। रिसीवर, क्या वृद्ध, कृशकाय, बुजुर्ग, बुढ़ऊ या खूसट कहना काफी होगा? यह तो सबसे बड़े अपशब्द हैं, किंतु फिर भी अपशब्द हाथ जोड़कर नहीं कहे जाते। मुझे लात लगाओ और फिर अपशब्द कहो। विवस्ता है, मुझे ऐसा ही करना होगा। धड़! बुढ़ऊ, निकम्मे, मुस्खोर! राजा, तूने मुझे लात मारी, मैं तुझे वृद्ध होने का शाप देता हूं। मेरे मंत्र के पूरा होते ही यह सांप राजा विक्रम सिंह को लग जाएगा। राजा, सांप के भय से भाग भाग, अन्यथा तुझे ऐसा लगेगा कि मैंने तुझे सांप नहीं बल्कि प्रसाद दिया है। मंत्र आरंभ करता हूँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। दूसरी ओर बांकेलाल जा पहुंचा ऋषि कीर्तनाचार्य के पास। तू भाग्यशाली है, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। अबे क्यों नौटंकी कर रहा है बुढ़ऊ, जल्दी से वरदान दे। किंतु बांकेलाल, वरदान ऐसे ही नहीं दिया जाता, थोड़ी सेविया इत्यादि कर तो कर मेरी। मुझे मालूम था कि मुझे वरदान मिलने वाला है, अतः मैं फल फूल साथ लेकर आया हूँ। फल फूल तो मैं स्वयं भी एकत्रित कर लेता हूँ, ये कोई सेवा नहीं हुई। थोड़ा पाँव साँव दबा। आप आज्ञा करें तो आपका टेटुआ भी दबा दूं। क्या कहा? तुम हमारा टेटुआ दबाओगे? आपने गलत सुना ऋषि मुनि। मैंने कहा कि आप वस्त्र टखने तक ऊपर करें, जिससे कि मैं आपके पाँव दबाना शुरू करूं। वस्त्रों के ऊपर से ही दबा दो वत्स, और टखने नहीं, घुटने तक दबाओ। इस उम्र में घुटनों में बहुत दर्द रहता है। बांकेलाल, मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ, मैं तुझे वरदान देता हूँ, तुझे अलादीन का चिराग मिलेगा। अब धन्य है ऋषिवर, परंतु यह अलादीन का चिराग क्या भला है? वत्स, यह तो तुम्हें अलादीन ही बताएगा। ये मेरी तरफ से एक तुच्छ भेंट स्वीकार करे। झंडू बाम। यह क्या है वत्स? ऋषिवर, यह तो आपको झंडू ही बताएगा। यदि यहाँ मुझे वरदान मिल गया तो इसका अर्थ हुआ कि वहाँ वहाँ मोटे को सांप मिल चुका होगा। किंतु मुझे जादुई चिराग कहाँ पर और कब प्राप्त होगा? जादुई चिराग? अबे अबे उठाता क्यों नहीं? यदि ये जादुई चिराग है तो इसको रगड़ने से अवश्य ही इसमें से जिन्न बाहर आ जाएगा, जो मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। अबे रगड़ता क्यों नहीं? रगड़ 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 रगड़। इसमें धुआं सा निकल रहा है। चिराग का जिन ऐसे ही चिराग में से बाहर आता है। तेरी तो निकल पड़ी रे बांकेलाल। अब तेरा क्या होगा कालिया? मेरा नाम कालिया नहीं है जिन्न भाई, मेरा नाम है बांकेलाल, और मैंने ही तुम्हें रगड़ा है। अब तुम मेरे गुलाम हो, मैं जो भी आदेश दूंगा तुम्हें उसे पूरा करना होगा। जाओ, मेरे लिए वृक्ष से स्वादिष्ट फल तोड़ कर लाओ। फल? त्राक! हाँ! मैं तेरा आका हूं, मुझे लात क्यों मारी? भूल से लग गई थी ना। चल क्षमा मांग, मैं क्षमा कर दूंगा। क्षमा? हाँ, मैं बहुत ही क्षमावान व नेक दिल इंसान हूँ। चल ठीक है, मैं बिना मांगे ही क्षमा कर देता हूँ। अबे वो कठफोड़वे के बच्चे, इधर आ। हाया माई बाप। ये बांकेलाल है, ये अपने आप को मेरा आका कहता है। इसकी खोपड़ी को तब तक ठोक जब तक ये मुझसे क्षमा ना मांग ले। जो हुक्म मेरे आका। किंतु आका तो चिराग रगड़ने वाला ही होता है। बहु अबे जब जिन्न कह रहा है कि तू आका नहीं है तो तू आका नहीं है, मगर जिन्न ऐसा क्यों कह रहा है? आओ! अबे बक मत कर, क्षमा मांग। क्षमा 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 कटफड़वा भाई, मुझे क्षमा कर दो। अबे क्षमा मुझसे क्या मांग रहा है? जिन्न से मांग, जिन्न से। जिन्न भाई क्षमा कर दो। अबे मैं दिमाग हूँ, कौन है जो मकान की दीवारें ठोक रहा है? ठक ठक ठक। चल निकल अब यहाँ से। जो हुक्म मेरे आका। किंतु जिन्न भाई, मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर ये था बोदी वाले कि तूने मुझे आदेश दिया। चिराग को तो मैंने रगड़ा है ना, और तुम चिराग के जिन्न हो, तो अपना काम करवाने के लिए आदेश मैं ही तो दूंगा। फिर पिटेगा, अजीब जबरदस्ती है। मैं आदेश मानने वाला जिन्न नहीं हूँ, मैं आदेश देने वाला जिन्न हूँ। क्या? हाँ, तुम मेरा आका नहीं, मैं तेरा आका हूँ। जो हुक्म मेरे आका, मैं नहीं तू कहेगा बांकेलाल। नहीं कहूँगा। चींटी मैं चींटी, दिल मेरा चींटी, दिल दे ले आई, ले लो जी ले लो। चिटर चिटर। याद रख बांकेलाल, सजीव हो या निर्जीव, मैं किसी भी वस्तु को आदेश दे सकता हूँ। किसी भी वस्तु को। तू मेरा मामू,
तू नहीं बन रहा? ए बेल, तनिक इस बाकेलाल के कान में खुजली तो कर। मैं हूँ बेल, नाम मेरा है बेला, पसंद मुझको है केला। इसे रोको, ये तो मेरे कान में घुसी जा रही है। ए बेल, रुक जा, वापस जा। जो हुक्म मेरे आका। बाप रे, जान बची। बेल तो मेरे कान का पर्दा फाड़कर सिर में ही घुसी जा रही थी। हो हुक्म मेरे आका। आ गई, आ गई तेरी अकल ठिकाने। ये वरदान है या साप? मेरे आका, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कृपया आदेश दें। ओए मुझे कुड़ी दिखा ओए। कुड़ी? हाँ कुड़ी। उसके लिए तो मुझे नगर में जाकर पुरोहित जी से मिलना होगा। पुरोहित जी विवाह के लिए कोई अच्छी सी कुड़ी अर्थात कन्या ढूंढ देंगे। तब तक तुम वापस जादुई चिराग में चले जाओ। जैसे ही कुड़ी मिलेगी मैं तुम्हें फिर से बाहर बुला लूंगा। तड़ा! अब क्यों लात मारी मुझे? कांटे चुभ गए। क्योंकि तूने मुझे आदेश दिया। मैंने आदेश कहाँ और कब दिया? अभी अभी तूने मुझे जादुई चिराग में वापस जाने का आदेश दिया था। वो तो मैंने निवेदित किया था, आदेश थोड़े ही दिया था। बेटा बिच्छू, जरा आकर इसे समझाइयो, किसने निवेदन किया था या आदेश दिया था? जो हुक्म मेरे आका, पर मैं बहुत जहरीला हूँ। मैं अभी इसकी जहरीली काटा काटी करते हूँ। नहीं, इसे रोको, मैं अपना आदेश वापस लेता हूँ और तुमसे क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, रुक जा। जो हुक्म मेरे आका। जब वरदान मिलने पर मेरी ये हालत है तो उधर मोटे का क्या हाल होगा जिसे सांप मिला होगा। बेटा जिन, बांकेलाल से पंगा लिया है तूने। अभी तो मैं इसकी गुलामी कर ही लूँगा। वक्त पड़ने पर तो गधे को भी पाप बनाना पड़ता है। मेरे आका, मैं आपके विवाह के लिए कुड़ी अर्थात लड़की ढूंढ कर लाता हूँ। तू कुड़ी क्या ढूंढ कर लाएगा? तू तो कुड़ी का अर्थ ही नहीं समझा। क्या मतलब? हम जिन्नों में कुड़ी का अर्थ है उस पूरे राज्य की सभी स्त्रियां एवं कन्याएं। और ये भी सुन ले, मुझे इनसे विवाह नहीं करना। मुझे उनका तेज चाहिए। स्त्रियों के तेज के बल की शक्ति देवताओं की शक्ति से भी अधिक होती है। तेज समझा कि नहीं? तेज अर्थात तेज बल। तेज ही लेना है तो सूर्य का ले लो। बेचारी अबला स्त्रियों को क्यों तंग करते हो? अरे मधुमक्खियों, जरा समझाओ इसको कि राग चीख पुकार की उत्पत्ति किसने की थी। ओह, मैंने फिर से इसे आदेश दे दिया। मर गया बाखेलाल तू तो। हमने अभी इसके मुंह से राग चीख पुकार छिड़वा देते हैं। भिन भिन, बिगाड़ दो रे इसके पूरे चेहरे का भूगोल। क्षमा, क्षमा आका, क्षमा। रुको रे। भिन, वक्त खराब है, सोच समझ के बोल बाकेलाल। बाके, बाके, बाके। चांदनी नदी के किनारे पुदीने की चटनी चटाई। अरे मोटा, ये इस प्रकार मेरी ओर दौड़ा क्यों आ रहा है? और इसे कोई सांप भी लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये तो तरोताजा लग रहा है, बकरे के समान। अभी मोटे को बताता हूँ कसाई का बकरा। आका, वो जो भागा आ रहा है ना, वो इस राज्य विक्रमगढ़ विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह है। होगा, मुझे उससे क्या? वो बड़ा ताकतवर है आका। शायद उसे तुम्हारी नीयत का पता चल गया है। वो तुम्हारी एक नहीं चलने देगा मेरे आका। देखो, वो तुम्हें एक जोरदार टक्कर जड़ने तुम्हारी ओर दौड़ा आ रहा है। इसके जीवित रहते तुम्हें कुड़ी तो क्या, कूड़ा भी नहीं मिल सकता। तो ये ले खड, उसका वध कर दो। धम! आई, कहाँ गया? उफ, खड के बोझ से ही गिर गया तो क्या चलाएगा क्या? अरे, खड ही देना था तो कम से कम मेरी ताकत के अनुपात को दे दिया होता। अब एक ही रास्ता है, राजा को चिराग में घुसा दो। मेरा मतलब दिया जाए। तो फिर ला चिराग मुझे दे। बाके, बाके, वो सांप, वो तुम्हें सांप देने आ रहा है, जल्दी करो। मैं जट यमला पगला दीवाना की इतनी सी बात न जाना के दो मैनू प्यार कर दिया है। ये बेसुरा राग क्यों गा रहे हो? ये राग नहीं है, ये किसी को चिराग के भीतर भेजने का मंत्र है। ये लो, देखो, राजा विक्रम सिंह चिराग में समा रहा है। ये लो चिराग। मोटा तो सचमुच चिराग में समा गया। अब ये तभी बाहर निकलेगा जब मैं चिराग को 3 बार रगड़ूंगा। भाई, किंतु मैं चिराग को क्यों रगड़ूंगा? क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? अरे क्या मेरे सींग उगाए हैं? क्या मेरे सिर में दर्द है? तुम नृत्य क्यों कर रहे हो? तुम मेरी जान तभी तो छोड़ोगे जब तुम्हें कुड़ी की प्राप्ति होगी। और राजा विक्रम सिंह के रहते ये संभव नहीं था। अब तो वो चिराग में चला गया है, तो मैं तुम्हारे लिए कुड़ी की खोज में जाता हूँ। ठहरो, किंतु तब तक मैं कहाँ रहूँगा? मेरा घर तो ये चिराग ही है, मैं कहीं और नहीं रह सकता। ओह, ये मैंने क्या किया?
चिराग में तो मैंने राजा को घुसा दिया, अब जब तक वो चिराग में है मैं अंदर नहीं जा सकता, उसे बाहर निकालना होगा। और चिराग के स्वामी तुम हो तो केवल तुम ही चिराग को रगड़ सकते हो। चलो 3 बार चिराग को रगड़ो। मैं तो एक ही बार भी ना रगड़ू। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? अरे आका, तुम्हारी सूरत तो विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह जैसी हो गई, कद काठी और वस्त्र भी उसके जैसे हो गए। मैंने स्वयं अपनी इच्छा से राजा विक्रम सिंह को चिराग में भेजकर एक तरह से उसे चिराग के समस्त अधिकार दे दिए हैं, अतः अब मैं उसके जैसा हो गया हूँ। चिराग के बाहर अब मुझे इसी रूप में रहना होगा। तुम शीघ्रता के साथ चिराग को 3 बार रगड़कर अपने राजा को चिराग से बाहर निकालो, ताकि मैं चिराग में वापस लौट सकूं। जल्दी करो, रगड़ो चिराग। तय कि मैं झूठ बोलियाँ, तय कि मैं कुफर तौलियाँ, तय कि मैं कहर तौलियाँ। कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना। आओ। ओह, समझ गया। भैया गेंडे, ये तो चिराग रगड़ने में आनाकानी कर रहा है। जरा तनिक आकर इसको रगड़ दो। जो हुक्म मेरे आका। नहीं आका, उसे रोको, मैं तो कुछ और सोच रहा था। रुक जा भाई गेंडे। अरे कहाँ गया रे वो मोटू? ये रहा। और मैं इसे लग गई। युवा से बुढ़ऊ में अदला बदली बहू। ये मुझे क्या हो रहा है? आका, तुम तो पोपले बुढ़ऊ हो गए। ए चिराग, बता मुझे क्या हुआ? रुक जा, गला साफ करने दे। खर खर। तुझे वो सांप लगा है जो राजा विक्रम सिंह का पीछा कर रहा था। मैं ठीक कैसे होऊंगा? यदि कोई अपनी इच्छा से अपनी युवा अवस्था तेरी वृद्धावस्था से परिवर्तित कर ले तो तू पुनः युवा हो जाएगा, किंतु यदि मैं इस अवस्था में चिराग में प्रवेश कर गया तो फिर कमजोरी के कारण कभी चिराग से बाहर नहीं आ पाऊंगा। बाकेरा रुक जा, चिराग मत रगड़, और अपनी इच्छा से अपनी यौवनावस्था मेरी वृद्धावस्था से परिवर्तित कर। नहीं तो फिर मैं एनाकोंडा कुंडा को बुलाता हूँ। सोच ले। मर गया बाकेलाल तू तो। सोच क्या रहा है? हामी भर। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते आका। यदि मैंने ऐसा किया तो जीवन भर के लिए वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाऊंगा। मैं तो सोच रहा था कि ये डर कर हाँ कर देगा, किंतु डर तो मैं रहा था कि कहीं ये मना न कर दे। बहू, अच्छा तू नहीं मानता तो फिर चिराग से दूसरा रास्ता पूछते हैं। ये चिराग से पूछेगा, चिराग के कारण मैं किसी संकट में ना पड़ जाऊं। बाकी सोच, सोच को युक्ति। हाँ, सूझ गई तरकीब। ठहरो आका, चिराग से पूछने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारा यौवन तो तुम्हें स्त्रियों के तेज बल से ही मिल जाएगा। ये तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, किंतु राज्य की सभी स्त्रियों को एकत्रित करके लाना एक दुष्कर कार्य है। उसका उपाय है ये बांसुरी। इसकी तान से सम्मोहित होकर राज्य की सारी कुड़ियाँ तेरे पीछे पीछे चली आएंगी। अब मुझे शक्ति यज्ञ च्यवनप्राश करना होगा। चल, अब मुझे महल पहुंचा दो। राजा विक्रम सिंह की अवस्था देखकर रानी स्वर्णलता पछाड़ खाकर गिर पड़ी। हाय, मैं क्या करूँ राम, मुझे बिड्ढा मिल गया, और मेरा क्या होगा? मुझे शक्ति यज्ञ च्यवनप्राश करना है। प्रबंध मंत्री, यज्ञ की व्यवस्था करो। मैं कुड़िया लेने जाता हूँ। बांकेलाल, मैं एनादा कुंडा, मैं तुम्हें नगर में छोड़ दूंगा। बैठो मेरी पद्दी पर। मुझे चिराग के जिन्न का आदेश है, यदि तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें हजम कर लूँ। चुपचाप अपना काम कर। एनादा कुंडा बांके को नगर में छोड़कर गायब हो गया। बांकेलाल ने बांसुरी बजानी आरंभ कर दी। अरे, ये हमारी स्त्रियां उठकर कहाँ चल दी? ये तो अपनी सुध बुध खोकर नृत्य करती हुई बांकेलाल के पीछे पीछे जा रही हैं। बांकेलाल, हमारी कुड़ियों व स्त्रियों को सम्मोहित करके उन्हें लेकर कहाँ जा रहा है? बांकेलाल को आता देख जिन्न की बाँचें खिल गई। बांकेलाल सारी स्त्रियों को लेकर क्यों आ रहा है? अरे प्रबंध मंत्री, इसमें तो तेरी भी घरवाली है, और नारा मंत्री जी आपकी भी। वो उन स्त्रियों को मेरे लिए लाया है। महाराज, आप उन स्त्रियों का क्या करेंगे? उनका तो आचार भी नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारा महाराज नहीं हूँ, मैं जादुई चिराग का जिन्न हूँ। तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि इस यज्ञ के पूर्ण होते ही मैं इन सभी स्त्रियों का तेज बल लेकर अपनी युवावस्था पुनः प्राप्त करूँगा। और फिर आप मेरे मोटू नहीं हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। उफ, मुझे बांसुरी की धुन सुनकर कुछ कुछ हो रहा है। सपेरा बीन बजा, बीन बजा, बीन बजा, मैं तेरे साथ चुनना नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी। अरे, तुम लोग अभी तक गए नहीं? भाई कौवों, जरा इन्हें सबक तो सिखाओ। जो हुक्म मेरे आका। काव 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 काव। ये दुष्सच कह रहा है।
ये हमारा महाराज नहीं है, भागो, अन्यथा कौवे सिर में छेद कर देंगे। बाकेलाल, बांसुरी बजाना बंद कर। मेरे यज्ञ के प्रभाव से अब ये स्त्री अपना तेज बल छोड़े बिना नृत्य करना बंद नहीं करेंगी। क्या तुम तेज बल ग्रहण करने हेतु तैयार हो? हाँ, बस मेरे छूत कहते ही मेरे इर्द गिर्द धुआं छा जाएगा। जिन्न देवता के कथनानुसार उस धुएं में मुझे अपने सभी वस्त्र उतारने होंगे, ताकि स्त्रियों के तेज का संपूर्ण बल मुझे प्राप्त हो, जिससे मेरा शरीर लौह समान हो जाएगा। क्या? ये सुनकर तुम चौंक क्यों रहे हो? धुआं छटने पर क्या होगा, ये तो सोचो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या तुमने महाभारत ग्रंथ पढ़ा है? नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर ठीक है, ये लो, ये पत्ता उदर पर बांध लो। ये वस्त्र नहीं है। अब तुम छू बोलो, छू। इसी के साथ चहु और धुआं छा गया और उफ, स्त्रियों का तेज प्रस्फुटित होकर दुष्ट जिन को प्राप्त हो रहा है, किंतु मैंने अपनी चाल चल दी है। फिर शीघ्र ही धुआं छटा। हा 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 हा, मुझे मिल गया स्त्रियों का तेज बल, जिससे मेरी शारीरिक शक्ति तो मुझे वापस मिल ही गई। उसके अतिरिक्त अब जिन्न लोक का भी मैं सबसे अधिक शक्तिशाली जिन्न हो गया हूँ। बाकेलाल, चल अब रगड़ चिराग को, ताकि तेरा राजा चिराग से बाहर आ जाए और मैं अंदर चला जाऊं। मेरे अंदर जाते ही चिराग हमेशा के लिए तेरे हाथों से गायब हो जाएगा। किंतु यदि मोटा बाहर आ गया तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब तो आखिरी कोशिश करनी ही होगी। अब तो मैं तेरा अंत करके रहूंगा। छिकटाक। स्त्री तेज बल के कारण मेरा शरीर लौह का हो गया है। तू मेरा अंत करेगा झाड़ू के तिल्ले। अरे रुको तो, जरा सुनो तो, मैं तो आपकी शारीरिक ताकत परख रहा था। बड़ा चतुर बन रहा है तू। तूने यह भी तो कहा था कि अब तो मैं तेरा अंत करके ही रहूंगा। आप गलत समझ रहे हैं आका, मेरा मतलब था कि अब तो मैं अपनी जिज्ञासा का अंत करके ही रहूंगा। जिन ने बाकेलाल को दही की विशाल मटकी में पटक दिया और अब तेरे साथ साथ तेरे जिज्ञासाओं को भी बिलो बिलो कर मैं तेरी लस्सी बना दूंगा। बोल, चिराग रगड़ेगा या नहीं? पहले ये बता कि तू मीठी लस्सी बना रही या नमकीन? मीठी लस्सी पीकर मुझे नींद आ जाती है। मैं नमकीन लस्सी पीता हूँ। तो फिर नमक तो ला, मैं लस्सी में डाल देता हूँ। एक चुटकी काली पीसी मिर्च से लस्सी का स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। ओह, ये ले नमक और ये ले एक चुटकी काली मिर्च का मिश्रण। ये मिश्रण तो मैंने तेरी आंखों में छिड़कने के लिए मंगाया था नामुराद। अरे भाग रहा है दुष्ट बाकेलाल, भागता कहाँ है? बाकेलाल, ये सब क्या हो रहा है? असली महाराज कहाँ है और वो दुष्ट जिन महाराज कैसे बन गया? तुम्हारे महाराज उसी चिराग में हैं और ये दुष्ट नहीं चाहता कि वो चिराग की कैद से स्वतंत्र हो जाएं। जब तक ये चिराग को नहीं रगड़ेगा तब तक महाराज बाहर नहीं आएंगे। क्या? बाकेलाल के कारण ही हमारी स्त्रियों के प्राण भी संकट में पड़े हैं। दुष्ट बाकेलाल, महाराज को स्वतंत्र कर। किंतु बाकेलाल, चिराग को रगड़ो। भू, तभी रगड़ 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 रगड़। जो हुक्म मेरे आका, उसे मुझे भीतर भेजने को कहो। ये कमबख्त चिराग में से निकला है या फेंका गया है? शुक्र है बला टली। कमबख्त ने चिराग में इतनी जगह घेर रखी थी कि उसके भार से मेरा तो दम ही निकला जा रहा था, इसीलिए मैंने बाहर फेंक दिया। ए चिराग के जिन, इस दुष्ट जिन को खत्म कर दो। नहीं, जो हुक्म मेरे आका। उफ बाकेलाल, दुष्ट, तुझे पता चल गया कि चिराग के जिन्न के पास जादुई ताकत है। हाँ, जब तूने मुझे चिराग के जिन्न को तुझे चिराग के भीतर भेजने को कहा तो मैं तभी समझ गया कि चिराग के जिन्न के पास जादुई ताकत है। और फिर ये मुझे मेरे आका भी तो कह रहा था। और चिराग का जिन तो अपने आका को ही सुनेगा। हा 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 हा। तू भूल गया बाकेलाल कि मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरा पूरा शरीर लोहे का हो चुका है। नहीं दुष्ट जिन, तेरा पूरा शरीर लोहा समान नहीं हुआ। शक्ति मिलते समय तूने जो कमर पर केले का पत्ता बांधा था, उसके कारण शरीर का वो हिस्सा दुर्बल ही रह गया है। इसीलिए तो मैंने पूछा था कि तूने महाभारत तो नहीं पढ़ी। ए जिन, इसके उधर के नीचे का हिस्सा दुर्बल है, वहां प्रहार कर। धाड़। हूं अब्बा दा कुछ नहीं हो सकता आएगा। जिन्न के शरीर में समाया स्त्री तेज बल उसके शरीर से निकल गया। तब बाकेलाल, अब तुम मुझे चिराग में भेजने को कहोगे तो चिराग में प्रवेश करते ही मैं अपने पूर्ण रूप में आ जाऊंगा। हे दुष्ट जिन, वापस चिराग में जा। तब ओह, मैं ठीक हो गया। बल्ले बल्ले, बेड़ा गर्क। अरे ये क्या हुआ? चिराग टूट गया। बाकेलाल दे पुच्ची। मैं तो सोच रहा था कि जिन्न के शरीर के
दुर्बल अंग के रहस्य की धमकी देकर उसे आजीवन अपने काबू में रखूंगा और विशालगढ़ का राजा बनूंगा और मोटे को हमेशा चिराग में ही कैद रखूंगा। पर बेड़ा गर्क हो गया सारी योजना का। समाप्त।